हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी। देखिए, अकाउंटेंसी से पहले आप तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए। एक है इंस्टाग्राम चैनल, एक है यूट्यूब चैनल, एक है टेलीग्राम चैनल। इन तीनों को फॉलो कर लिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारी की सारी मिलती रहे। अब हम करने वाले हैं चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले भी हमने कुछ पार्ट किए हैं, तो आप वो सभी जाकर देख लीजिए। इसमें हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट कर लिया और साथ में पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है पार्टनर कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी अच्छे तरीके से आपको करके जाना है। क्यों है इंपॉर्टेंट टॉपिक? क्योंकि देखो, अभी तो शायद इतना इस चैप्टर में इतना काम नहीं आएगा, मगर जब आप पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट बनाओगे ना, तब चीज़ों के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी और तब आपको पता चलेगा। क्योंकि आगे जाकर जब एडमिशन चैप्टर करेंगे तो वहां पर पार्टनर कैपिटल वगैरह अकाउंट जो है आपके काम बहुत ज्यादा आएगा। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। देखो, इसको दो मेथड में हमने डिवाइड किया है। एक मेथड का नाम है फिक्स कैपिटल मेथड, एक है फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। देखो, फिक्स कैपिटल मेथड कहता है कि भाई सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। अगर कुछ बदलेगा तो सिर्फ स्पेशल कंडीशंस होंगी, स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे। अब वो कौन से सर्कमस्टांसेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात है, अगर फिक्स कैपिटल है तो दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल क्या कहता है? पार्टनर कैपिटल में से दो ही चीजें आएंगी। एक आएगा बाय बैलेंस बीडी, जो होता है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस के क्वेश्चन में गिवन होगा, और कोई कैश इंट्रोड्यूस करना है, जिसे हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो उस तरीके से इसी के बाद अगर कोई विड्रॉ कर रहा है तो टू कैश के नाम से लिखना है, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, जिसको हम किस नाम से लिखते हैं? बाय टू बैलेंस सीडी के नाम से। बस इतनी चीज इसके अंदर आती है, बाकी चीजें नहीं आती। ये तब होता है जब हम साथ में करंट अकाउंट भी बना रहे हैं। अब करंट अकाउंट में क्या आएंगी? बाकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी जो कि पार्टनर कैपिटल में नहीं आती। क्या क्या चीजें? ओपनिंग बैलेंस आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, याद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सैलरी आता है, कमीशन आता है। सैलरी के बारे में भी हमने बात की कि पर एनम पर मंथ किस तरीके से, कमीशन भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने किसमें सीखा था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद आता है बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट। तो देखो, प्रॉफिट भी तो ट्रांसफर करना है। अब प्रॉफिट इस तरफ से आएगा तो देखो इस तरफ से ट्रांसफर होगा, और लॉस इस तरफ आता है तो इस तरफ से ट्रांसफर होगा। बस इतनी बात ध्यान रखना है। अच्छा चलो, एक और बात बताता हूँ। ये सारी की सारी चीजें जो होती है, ये डेबिट साइड होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। इतनी भी बात ध्यान रख लेना कि सारी की सारी जो डेबिट साइड की एंट्रीज हैं, वो सारी की सारी एंट्रीज किस में आ जाती हैं? पार्टनर करंट अकाउंट में आ जाती है। अच्छा, ये कब यूज होता है? जब फिक्स कैपिटल मेथड का इस्तेमाल होता है। उसके बाद ड्राइंग भी आती है। देखो, इसमें ड्राइंग भी इंक्लूड है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग इंक्लूड नहीं होती, मगर हाँ, इस वाले अकाउंट के अंदर ड्राइंग भी इंक्लूड है। उसके बाद आता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पता है क्रेडिट साइड से उठा के लाई जाती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस। तो ये दोनों की दोनों चीजें किसमें आती है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनता है? जब हमारे पास फिक्स्ड मेथड हो। फिक्स मेथड हो, ये क्वेश्चन में बताएगा। ठीक है, स्पेशली बताएगा, तब जाके चीजें करनी है। अब देखो, क्या चीज नहीं आती? दो चीजें नहीं आती, एक रिजर्व और एक नेट प्रॉफिट। ठीक है, आगे जाके जब तुम एडमिशन वगैरह करोगे वहां रिजर्व जरूर डिवाइड होता है, मगर यहाँ पर इस वाले अकाउंट में रिजर्व और नेट प्रॉफिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं की जाती दोनों अकाउंट में। इस तरीके से ध्यान रखना। अब देखो, हमने सर्कमस्टांसेस पढ़े थे, सर्कमस्टांसेस के बारे में पढ़ा था ऊपर। तो वो कौन सी सर्कमस्टांसेस? तो दो ही सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पर फिक्स कैपिटल में चेंज आता है। तो वो कौन सा है? कभी भी पार्टनर अगर कोई भी फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तब चेंज आता है, या पार्टनर कुछ भी विड्रॉ कर रहा है तब चेंज आता है। किसमें? फिक्स कैपिटल मेथड में। अदरवाइज कोई चेंज नहीं आता, वैसी की वैसी रहती है फिक्स कैपिटल मेथड। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना। ये 1 मार्क में पूछा जाता है, ये थ्योरी का पार्ट है। थ्योरी का पार्ट है और क्वेश्चन में आएगा, तब जाकर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाएंगे कि कौन सा ए बी सी, इस तरीके से ऑप्शन दिया जाएगा। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी बोल दिया जाएगा नन ऑफ दीज, डी बोल दिया जाएगा ए एंड बी। तो इस तरीके से ऑप्शन आए तो डी ऑप्शन लगा देना है, डी ऑप्शन। इस तरीके से चीजें करनी है। अब आता है फ्लक्चुएशन मेथड। फ्लक्चुएशन मेथड के अंदर भाई जब चेंजेस आती रहे पीरियड टू पीरियड, ठीक है, और वहां पर एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखो, करना क्या है, यहाँ पे लिखना है ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब क्या था, देखो जो तुमने दो अकाउंट बनाए थे ना, वो दोनों के दोनों अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स इसमें ऐड हो जाती है। दोनों के दोनों ट्रांजेक्शन्स इसमें ऐड हो जाती है। देखो जैसे बैलेंस बीडी था, ओपनिंग बैलेंस था, आ गया। अब कैश इंट्रोड्यूस करते थे तो वो भी तो इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे, वो भी तो चीज आ गई है कैश इंट्रोड्यूस, तो इस तरीके से चीजें आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल आता था, सैलरी आती थी, कमीशन आता था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन आता था। और ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन कहाँ मिलती है, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद कैश विड्रॉ करते थे तो ये कहाँ पे आता है, इसके बाद टू ड्रॉइंग के नाम से चीजें आती हैं। इसके बाद ये तीनों की ये दोनों की दोनों चीजें किसमें आती है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आती है। ठीक है, क्रेडिट साइड आती है, तो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिखी गई है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, ये दोनों अकाउंट समझ आ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर में तो एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से कराई जा रही है और ध्यान से चीजों को करना है। अच्छा, अब आपने बनाया था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो हमने बनाया था ना पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन्हीं के अंदर अब बोला था पार्टनर करंट अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ, पार्टनर करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, तो अब इसमें क्या बनाना था, कैपिटल अकाउंट बनाना था। तो हम इसी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि चीजें आपको दिख जाए, चीजें आपको कैलकुलेट करने में कोई भी मुश्किल ना हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे के वैसे करना है, क्योंकि हमारे पास पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो बहुत इजी है। और डायरेक्ट इसमें बोला है कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर फ्लक्चुएशन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो फ्लक्चुएशन कैपिटल हमें क्या करना है, यहाँ से हमें क्या बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट पता है ना कैसे बनता है, चलो सीखते हैं। अगर नहीं भी पता, वैसे बता दिया मैंने, और इसी तरीके से चीजें बनेंगी बहुत इजीली, कुछ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। इजीली हम सारी की सारी चीजें बना देंगे। तो देखो कैसे करते हैं सॉल्व। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को भी, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए चीजों के बारे में। अब देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट कैसे कहता है, कितने पार्टनर है, पहले पार्टनर देख लो। तीन पार्टनर है तो तीन पार्टनर्स का बनाना है। अगर आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख लिया है ना, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, यहाँ पर लिखना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर पर्टिकुलर, और यहाँ पर पार्टनर्स के नाम लिख देना। हम शॉर्ट फॉर्म में ले रहे हैं, आप पूरा लिख देना। ठीक है, अब देखो करना कैसे है। अब करने का तरीका सबसे बड़ा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देखो। ओपनिंग बैलेंस आपको कहीं ना कहीं मिलेगा मिलेगा, जैसे यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 गिवन है, तो यहाँ पर कैपिटल गिवन है। यही ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या होता है, यही ओपनिंग बैलेंस हमारी क्या होती है, बैलेंस बीडी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से, बाय बैलेंस बीडी 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। इतनी बात समझ आ गई, ये चीजें हमारी हो जाएंगी बिल्कुल ठीक। यहाँ तक आ गई। अब देखो जो चीज है, अब किसी तरफ मत देखो, अब सिर्फ क्या देखो, क्या इसके अंदर कोई विड्रॉ किया है पार्टनर ने कुछ, या कुछ एडिशनल कैपिटल लगाइए। सिर्फ इतनी चीज देखनी है, बाकी कुछ भी नहीं देखना। बाकी आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बना लिया है, बाकी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें इसमें दिख नहीं रही, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर नहीं दी गई। ये दोनों चीजें नहीं दी गई, तो यहाँ पर क्या करना है,
सिर्फ डायरेक्ट चीजें जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से उठाकर लिखनी है। तो यहाँ पर देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000 और 15,000। तो यहाँ पर लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000 और 15,000। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट क्या है, कोई सैलरी है, सैलरी है पहले पार्टनर की 1,20,000 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगी बाय पार्टनर्स सैलरी 1,20,000 रुपये। तो देखो कितना इजी है बनाना। उसके बाद कमीशन है, कोई कमीशन भी है 23,180 और बी का है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कमीशन 23,810। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद हमारा क्या था, ये वाला प्रॉफिट भी जाएगा। क्या रिजर्व जाता था, रिजर्व, ये रिजर्व यहाँ पे गिवन है, क्या रिजर्व यहाँ पे जाएगा, नहीं जाएगा। ये इतनी बात ध्यान रखना, रिजर्व नहीं जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 92,063,92,063,92,064। ठीक है, इस तरीके से चीजें बढ़ जाएंगी, बढ़ गई। क्या इस तरफ कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, नहीं, केवल नेट प्रॉफिट है। क्या नेट प्रॉफिट यहाँ पर जाता था, नहीं जाता था। तो मैंने इस पे सर्कल कर दिया, बस इतना ही चीजें जाएंगी। तो यहाँ से इनका टोटल कर लेना, 1,5,2,25 और ये आ जाएगा 3,17,000, 2,10 और 23, 3,25,873। और ये तो 3,15, 15, 4,60,63। ठीक है, इतना आ गया। यही किस पे चला जाएगा, यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस सीडी के नाम से, और ये ट्रांसफर हो जाएगा 163,325873,407064। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाली चीज। ठीक है, इस तरीके से चीजें होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ जाएंगी। बिल्कुल एक एक चीज कंप्लीट हो गई है यहाँ से। तो ये हमारा पार्टनर कैपिटल बन गया है। तो पार्टनर कैपिटल बन गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो एक एक चीज आपको समझाई जा रही है कि किस तरीके से बनाना है। बड़ा सिंपल से तरीके से चीजें बनानी है और सिंपल से तरीके से चीजें आ जाएंगी। अब देखो इस वाले अकाउंट में भी क्या गिवन है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट गिवन है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बनाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है यहाँ पे, दो पार्टनर है। तो दो पार्टनर के बनाना है। कोई भी डाउट हो ना तो सीधा कमेंट बॉक्स में लिख देना है। मैं आपके सारे के सारे डाउट्स और सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और देखो क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, एक एक क्लास अच्छे तरीके से कराई जा रही है। तो आप भी थोड़ा सा साथ दो और चीज़ें इजीली हो जाएंगी। इतनी बात ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये पर्टिकुलर, ये ए, ये बी, ये पर्टिकुलर, ये ए बी। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है, बिल्कुल गिवन है 5,00,000 3,00,000 से। तो यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट बाय बैलेंस बीडी 5,00,000 3,00,000 आ गया। इसके बाद कोई विड्रॉ गिवन है, कोई विड्रॉ गिवन है यहाँ पे देखो, कोई विड्रॉ नहीं गिवन, कोई भी विड्रॉ नहीं गिवन। क्या कोई भी यहाँ पर एडिशन कैपिटल की इंफॉर्मेशन गिवन है, नहीं गिवन। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, अब डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट बनाना है और देखना है किसमें से, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में से। तो इंटरेस्ट और कैपिटल के नाम से गिवन है हमारे पास इंफॉर्मेशन 30,000 और 18,000। तो यहाँ पर आ जाएंगी 30,000
और 18। ठीक है, इसके बाद क्या कोई सैलरी गिवन है? सैलरी भी गिवन है बी की। ठीक है, बी की सैलरी गिवन है। बी की सैलरी यहाँ से लिख देंगे बाय सैलरी के नाम से। यहाँ पर आ जाएगा 60,000। ठीक है, इसके बाद कमीशन गिवन है। कमीशन दोनों पार्टनर्स का गिवन है, तो 60,000 एंड 1580। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय कमीशन। कमीशन 60,000 15810, इस तरीके से। इसके बाद प्रॉफिट आएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन के नाम से। प्रॉफिट कितना गिवन है? 23714। 23714379047। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन, क्या कोई ड्राइंग गिवन है? बिल्कुल ड्राइंग गिवन है। देखो ये रही 80,000 एंड 60,000। यहाँ पर आ जाएगा ड्राइंग। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिर्फ ड्राइंग ही यहाँ पर लिखनी है। कितनी आ जाएगी? 80,000, 60,000। इतनी बात समझ आ गई। अब इनका क्या करना है? टोटल करना है। 827143 4728 757, इतना ही शायद टोटल बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर निकाल देना टू बैलेंस सी डी। तो 80,000 माइनस करने हैं, तो 80,000 माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 747,143। 60,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो 4112,857, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। इस तरीके से चीजें करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या सभी ने कर लिया है? सभी ने कर लिया है होमवर्क? कमेंट किसी का नहीं है होमवर्क से रिलेटेड। होमवर्क किया करो भाई, होमवर्क के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, होमवर्क के बिना काम नहीं चलेगा। चलो हम बनाते हैं आज यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर यहाँ पर बनाते हैं करंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। कितनी बात समझ गई? ठीक है, चलो सबसे पहले क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन है, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन है हमारे पास। बोला है ये अली और बहादुर जो है पार्टनर हैं, उनको 70% और 30% का रेशो है, मतलब 7:3 आ गया देयर रिस्पेक्टिव फर्स्ट कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल गिवन है हमारे पास। इंटरेस्ट जो अलाउड है कैपिटल में 5% है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितनी गिवन है? 2,50,000 एंड 2 लाख। तो यहाँ पर पूरा नाम लिख लेना। यहाँ पर मैं ए और बी से ही लिख रहा हूँ। ठीक है, पूरा नाम लिख लेना, अली और बहादुर जो भी है। ठीक है, अब ये देखो करंट अकाउंट में जाएंगे, तो यहाँ पर करंट अकाउंट लिख लेना। एज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट। यहाँ पर निकालना 2.5 लाख का 5%, जो आता है 12,500 रुपये। ठीक है, इसके बाद 2 लाख का 5%, जो आता है 10,000 रुपये। यहाँ पर आ जाएगा 22,500। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जल्दी से कैसे निकला, इसके तरीके जो है हम सीयूटी में सीख रहे हैं। तो सीयूटी के वीडियोस भी देखो, जो स्टूडेंट्स को आगे जाके 12th के बाद सीयूटी देना है। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंटरेस्ट है हमारे पास कोई ड्राइंग का? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ड्राइंग का इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं निकलेगा। प्रॉफिट अलाउिंग, अच्छा सैलरी भी दी हुई है। सैलरी कितनी दी हुई है? 30,000। यहाँ पर लिख लेना 30,000 पार्टनर्स सैलरी, ब्रैकेट में नाम जरूर लिख लेना। ठीक है, 30,000। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है? अब बोला हुआ है प्रॉफिट फॉर द, बिफोर बोला हुआ है। बिफोर, बिफोर और आफ्टर का आपको पता होना चाहिए। बिफोर और आफ्टर का पता होना चाहिए किस तरीके से काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है 4 लाख रुपए। ठीक है, ये पिछली वीडियो जाकर देखना। अब बोला है 10% डिविज,
प्रॉफिट का, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा 4 लाख में से ये दोनों माइनस करूंगा, 50,000, 52,500 को माइनस करूंगा तो एक अमाउंट आ जाएगी निकल कर, उसका 10% आपको देना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा 4 लाख -50,500, ये माइनस कर देना है, ठीक है। इस तरीके से माइनस करना है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस तरीके से आ जाएगी अमाउंट। अब इसका 10% निकालना है, तो 10% निकालना मतलब 1/10 करना है, तो ये आ जाएगा टू रिजर्व के नाम से 34750, इतना आ जाएगा 10%। तो बाकी बचा हुआ क्या आएगा, P&L अप्रोप्रिएशन, या कह सकते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट ए एंड बी का। ये किस में जाना है, करंट अकाउंट हो, तो करंट अकाउंट यहाँ पे नाम लिख देते हैं, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा टोटल 34,000, इसमें से माइनस कर दो 34,750, तो ये आ जाएगा 312,750, ठीक है। अब रेशो क्या था, 7:3 था, 7:3 था, 10 7 से डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 218,925, और यहाँ पर बचेगा 93,825। इस तरीके से चीज़ें बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ रही है। अब देखो बनाना क्या है, करंट अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पर करंट अकाउंट बनाते हैं, पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फिर उसके बाद करंट अकाउंट बनाएंगे। ये आ गया करंट कैपिटल अकाउंट, छोटा सा बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कोई विड्रॉ वगैरह तो दी गई चीज़ें नहीं है, और यहाँ पर हम करंट अकाउंट भी साथ साथ बना देते हैं, ठीक है। ये आ गया पार्टनर करंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है, अमाउंट रिजर्व की, तो देखो हमने आंसर भी लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक है ये, 2.5 लाख और 2 लाख, तो यहाँ पर बनेगा पर्टिकुलर ए बी पार्टनर पर्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस BD, ठीक है, 2.5 लाख, 2 लाख, ठीक है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई तो यहीं पर इसका क्या बना देना, बैलेंस सी, ये आ जाएगा 2.5 लाख और ये 2 लाख, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2,50,000, 2 लाख, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, करंट अकाउंट, क्या करंट अकाउंट का बैलेंस कोई गिवन है, नहीं गिवन है भाई। अगर नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे हम। AB, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है बाय बैलेंस BD डैश, ठीक है। यहाँ पर लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 10% था हमें पता है, 12,500, सॉरी 5% था, 12,500 और 10,000 रुपये, ठीक है। सैलरी है तो सैलरी लिखो बाय पार्टनर सैलरी, सैलरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000, इतनी बात समझ आई। उसके बाद कमीशन है, कोई कमीशन नहीं है, P&L
एप्रोप्रिएशन के नाम से, रिजर्व आता ही नहीं है। जो आया था 21892593 825। क्या ड्राइंग है हमारे पास? क्या कोई ड्राइंग की इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल 35,000 एंड 25,000। देखो देखना है, हर बार जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज आपको यहाँ पर चेक करनी है। इतनी बात ध्यान रखना, अगर चेक नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी। 35,000 एंड 25,000 लास्ट आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, टोटल आ जाएगा इनका 2,31,425। यहाँ पर बनेगा 40,000। 40,000 1 3 3 8 2 5 35। तो 1 9 6 4 2 5 25,000। तो 10825। तो देखो मैंने अब की बार आंसर भी दिया है इस क्वेश्चन का। तो क्या आंसर मैच कर रहा है? बिल्कुल। देखते हैं, ये आ गया हमारा, बिल्कुल आंसर मैच कर रहा था। इसका मतलब हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक तरीके से किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। देखो एक एक टॉपिक हम अच्छे तरीके से चीजें कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे कि बिल्कुल खिचड़ी नहीं पका रहे कि भाई साहब इसके अलावा 3 क्वेश्चन भी किए हमने और आपको अकाउंट भी बताए हैं किस तरीके से बनाने हैं, किस तरीके से नहीं। ये फॉर्मेट आप नोट डाउन कर लेना। वैसे आपको शीट चैप्टर के एंड में मिल जाएगी, आपको A to Z शीट्स जिसमें क्वेश्चंस भी होंगे और आपको साथ में क्या मिलेगा, ये पूरे के पूरे नोट्स मिलेंगे अच्छे तरीके से, जो अच्छे तरीके से बनाए हैं स्क्रीन पर जैसे दिख रहे हैं वैसे के वैसे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और ये तीनों चीज़ों के बारे में सोचना है, ये तीनों चीज़ों पर फोकस करना है। ये चीज़ों चीज़ों का मतलब है कि स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करके रखना है, ताकि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कोई भी डाउट है वो सभी क्लियर आपको कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। थैंक यू।